एनडीए रिटन एग्जाम पास करना एक्चुअली इतना बड़ा टास्क नहीं है। बच्चा गलती ये करता है, इस एग्जाम को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता है, वो भी लास्ट के 30 दिनों में। तो खास तौर से रीजन ये है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। बच्चा सोचता है ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये रिवाइज कर लूं, मॉक टेस्ट दे लूं, पीवाईक्यू कर लूं, और इधर उधर भटकता रहता है और होता कुछ भी नहीं है, और वो फेलियर में रिजल्ट कर जाता है। आज मैं आपको 3 वो मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको अपना अपकमिंग एनडीए एग्जाम पास करना है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है कि बच्चा खुद की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता। लास्ट को 1 महीने में सारे यूट्यूब चैनल सब एक्टिव हो जाते हैं, भाई ये मैराथन, ये वाला मंथ, ये वाली स्ट्रेटेजी, सब कुछ चलता रहता है। अब बच्चा उन्हीं में ही घूमता रह जाता है। बच्चा सोचता है प्रोबेबिलिटी क्या, मैराथन चल रही है, चलो मैराथन यहां देख लेता हूं, या मॉक टेस्ट चल रहा है ये कर लेता हूं, और अल्टीमेटली वो खुद का प्लान भूल जाता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस बार हमने निकाला अपने विजया बैच से। विजया बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लॉन्च कर दिया, जिसमें सारा कंटेंट प्री लोडेड है। आप जो चाहो वो पढ़ो अपने हिसाब से। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू दो, क्लासेस दो, कुछ भी करना है वो करो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इसलिए करा है ताकि आप भटको ना, लास्ट के 1 मंथ को खराब ना करो, अपनी जो भी मेहनत करी है उसको बर्बाद ना करो। आपको LWS ऐप पे जाना है, ये विजया बैच में एनरोल कर लेना है। सीट्स मैंने लिमिटेड रखी है, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप एक लिमिट तक ही झेल सकती है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे आएंगे तो एक लिमिट होगी, तो अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करके जल्दी से इस बैच में एनरोल कर लेना। ये बस इसलिए है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से कर सको। बच्चा करता यह है कि जो दूसरे कर रहे हैं ना उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन मोल्ड करता है। मैं आज आ गया, मैं बोल रहा हूं मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की आज मैराथन लगा रहा हूं, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना शुरू कर दिया। कोई और आ गया, वो बोलता है कि यार आज मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं, आज मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो आपने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अरे आपकी प्रिपरेशन कहां गई, आपकी स्ट्रेटेजी कहां गई? अपनी खुद की फॉलो करो, बिकॉज आपने पिछले कुछ टाइम में मेहनत तो करी होगी ना, कुछ तो पढ़ा होगा ना। आपने खुद सोचा है ना कि यार मैं अब ना इस वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस रिवाइज कर लूंगा, और ये वाला चैप्टर अब नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ लूंगा, इससे पढ़ूंगा तो इतने मार्क्स का सिलेबस हो जाएगा। खुद तो कुछ सोचा था ना, उसको फॉलो करो, दूसरों को फॉलो मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कोई लाइव क्लास नहीं आएगी, अरे आएगी। आप उसको सिर्फ और सिर्फ तब देखना जब आपको फील हो कि ये क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मत आना बिकॉज मैंने अनाउंस कर दिया कि आ जाओ भाई मैं आज ये पढ़ाने चाह रहा हूं। नहीं, आप देखो कि आपके लिए यूजफुल है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूं कि भाई साहब सारा कंटेंट जब दे दिया है मैंने, तो चुपचाप अपने हिसाब से पढ़ लो ना। सब कुछ तो दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, और क्या छाती खोल के और क्या दिखाऊं मैं? सब कुछ दे दिया है, पढ़ना तुझे है। अब तो मैंने पूरा पूरा खाना परोस दिया है, खाना तो तुझे ही पड़ेगा ना भाई। अब मैं ये तो नहीं कर सकता खिला भी तुझे दूं, मेहनत तो तुझे करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज मैंने दे दिए हैं। इसमें कौन सी क्लासेस है? इसमें हमारी पेड बैच की क्लासेस है, पुरानी यूट्यूब की क्लासेस है, ताकि एक जगह तुझे अपना कंटेंट कंसाइज मैनर में मिल जाए। समझ रहा है भाई? ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम लगा रहा हूं इतना कि दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चल। तेरा हिसाब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तू मैथमेटिक्स पढ़े ना भी, बिकॉज तूने पहले प्रिपेयर कर रखा हो सकता है तू जीएटी ना पढ़े, कुछ भी, लेकिन वो तेरा खुद का प्लान होगा, तेरी खुद की स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। मतलब बच्चा पढ़ते रह जाता है, मॉक टेस्ट नहीं देता। ये सबसे गलत और बेवकूफ भरी अप्रोच है। हमने इसलिए मॉक टेस्ट भी इसी कोर्स का पार्ट बना दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट तू ले, बस तू पढ़ भाई, पढ़ बस। मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और अटेम्प्ट जब कर लो, जो भी आपका स्कोर रहे, उसके बाद प्लीज आप उसका एनालिसिस जरूर करो। आप ये देखो कि जो चैप्टर आपने प्रिपेयर करे थे, क्या उसके सारे क्वेश्चन ठीक हुए? जो आपने तुक्के मारे थे, क्या वो ठीक हुए? वैसे मैं तुक्के मारने पे भी एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से आपको एस्टिमेटेड गैस मारने है। तुक्के जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो आपको लग रहा था मेरे आंसर्स ठीक है, क्या सच में उतने ठीक है? क्या जो आपने यूं ही ब्लाइंडली मार दिए थे उसमें से कितने ठीक हो गए? ये सब कुछ एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आप 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट मैथमेटिक्स का दे रहे हो, तो 2.5 घंटे और उसके एनालिसिस पे लगाओ भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको जो भी आता है वो एक अलग चीज है, और आप किस तरीके से उसको एग्जाम में एग्जीक्यूट करते हो वो एकदम अलग चीज है। दोनों एकदम अलग चीजें हैं। तो मॉक टेस्ट देना और उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, आप जाओ देखो, अपने हिसाब से मॉक टेस्ट दो और उसका फिर एनालिसिस करो। ठीक है। तीसरा, हाँ, बच्चा क्या करता है ना,
लास्ट मोमेंट पे आके खास तौर से अपने आप को कंपेयर करता है अपने यारों दोस्तों के साथ। यार इसके तो इतने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, यार इसे तो क्लास में सारे क्वेश्चंस ठीक कर दे रहा है, ये तो मॉड्यूल का सब क्वेश्चन ठीक कर दे रहा है, मैं क्या करूं। अरे भाई साहब, तेरा कंपटीशन खुद से है, तू अपने हिसाब से सोच। बच्ची की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो उसने खुद के लिए सोचा था ना, वो लास्ट में आके उसको भूल जाता है और दूसरों के हिसाब से चल रहा होता है, चाहे वो किसी यूट्यूब चैनल के हिसाब से चले, चाहे किसी टीचर के हिसाब से चले, या अपने दोस्त यार को देख के चले। भाई आपको किसी के हिसाब से नहीं चलना है, आपको खुद के हिसाब से चलना है। आपको कंपटीशन आप खुद हो, आपको पता होना चाहिए आपकी क्या तैयारी है। अगर आपने पहले कुछ बेईमानी करी है तैयारी में, तो इस एक महीने में अच्छे से करो। पहले से अच्छा कर रखा है तो इसमें एक महीने में रिवीजन करो। पहले से पढ़ रखा है तो मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं ये सब कुछ आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन इसको डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है कोई आपसे अच्छा पढ़ रहा हो सकता है किसी के आपसे अच्छे मार्क्स आ रहे हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए एनडीए में एक सीट है, आपको सिर्फ उसी से मतलब है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है, बगल वाला ले गया तो आप नहीं ले पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई साहब, आप अपने हिसाब से बस चलते रहो, अपने यारों दोस्तों के हिसाब से बिल्कुल मत चलो। डोंट कंपेयर। कंपेयर करना है तो खुद से करो। कल जो सोचा था आज उससे बेहतर हो या नहीं हो, जो आपने टारगेट्स बनाए थे वो कंप्लीट करे या नहीं करे। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो एक्चुअली में आप बेवकूफ हो, तो आप एक्चुअली मिस्टेक कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, दूसरा आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप बस अपने हिसाब से चलना, अपनी जो प्लानिंग है उसको फुलफिल करना, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बच्चे बेस्ट से बेस्ट आपको गाइड कर दिया है। आई होप आपको इन सबसे बहुत हेल्प होगी। यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। जय हिंद, जय भारत।